नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम जानने वाले हैं कि पेनी स्टॉक कह सकते हैं इसको या मल्टीबैगर कहें, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। केवल स्टडी के दौरान मैं देख पा रहा हूँ जो स्टॉक का प्राइस कितना छोटा सा है। कंपनी का नाम है टीमो प्रोडक्शंस HQ। और कंपनी क्या करती है और इसका लेटेस्ट अपडेट अपडेट आया था और इसका जो रिजल्ट था वो निकल चुका है, जो जून क्वार्टर का था उसमें। और उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में कहा है, जो इसका डेटा जो यहाँ पे आती है वो कहती है सेल्स 22% जंप करती है, इबिटा में 98% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 56% की जंप और अर्निंग पर शेयर में 100% की जंप हुई पिछले पीरियड से। आखिर क्या है इसके वाई ओ वाई की कहानियां, आज इसी पे जानने वाले हैं टीम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो चलिए जानने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे इतना ही नहीं, इस हिसाब से उन्होंने कहा जो हमारा ये सारा का सारा बढ़ती नजर आती है, वहाँ पे स्टॉक ने भी उसी रिएक्शन से कामकाज किया है। शायद देखेंगे तो पिछले एक साल के दौरान स्टॉक में करीब 62% की जंप हो जाती है। पिछले 5 साल में करीब 1100% से ज़्यादा का जंप हो गया। 6 महीने देखा है तो करीब 60% जंप करती है। एक महीने में 57% जंप करती है। 5 दिन में लगातार 15% के आसपास जंप देखने को नजर आती है। आखिर क्या है इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये भी देखने को मिला कि 5% जंप करती है। क्या इसका इसी पैनिक वजह से मार्केट रिएक्ट करती नजर आती है या कुछ और है? जी चलिए, कहती है इसकी लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले देखा जाए कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन था इसको लेकर के 13 तारीख को, और आज का न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसके बारे में क्या कहती है उस पर हम नजर डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लेटेस्ट अपडेट हमारे पास यही निकल के आती है कि उन्होंने क्या क्या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में क्या किया, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के उन्होंने भेजा है और वो अपनी भेजती है, जो क्या अपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉपी भेजती है। चलिए, लेटेस्ट अपडेट ये था। अगला क्या कहता है जो अपर सर्किट जंप कर जाती लो, टच अपर सर्किट। फिर बोर्ड मीटिंग के आउटकम की बात करती है और फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करती है। लगातार देखेंगे तो यहाँ पे हायर वैल्यू की तरह ट्रेड होता नजर आता है। 12 तारीख को इसमें 52 वीक की हाई को भी टच कर लिया। लगातार टच होती नजर आती है। लगातार देखिए आखिर क्या है इसकी चार्ट को लेकर के हम समझने का प्रयास करेंगे इस स्टॉक को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसका क्या कहती है स्टॉक के बारे में। करंट प्राइस को भले भूल जाते हैं क्योंकि करंट प्राइस इनकी 3 एस्पेक्ट से लेकर चलती है, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। इन तीनों एस्पेक्ट में सबसे पहला एस्पेक्ट होता है जिसको कहते हैं फंडामेंटल, अर्थात जो कंपनी की बिजनेस मॉडल आखिर क्या कहती है। दूसरी, इस दोनों जो चीज़ें हैं वो मार्केट की स्टॉक प्राइस पर डिपेंड करता है, अर्थात स्टॉक में मार्केट की रिएक्शन से है, जब पे टेक्निकल ट्रेंड क्या दर्शाता है, और सेंटिमेंटल हर खबर, हर पल की खबर क्या होती है इसको लेकर के। तो चलिए, इसका हर पल की खबर को लेते हुए चलते हैं आगे। जो हमने हर पल की खबर देखा कि इनका लेटेस्ट अपडेट आया था, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट में ये निकल के आया तो कंपनी ने क्या किया, 100% तक की EPS में देखने को जंप मिलती है। बुक वैल्यू कंपनी का है ₹1.23 का। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो ₹1.08 का। फेस वैल्यू सबके पीछे ₹1 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं अभी तक का। ये तो हो गया एक ओवरव्यू। इसमें एक दो इंडिकेटर पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर इज स्टॉक की पी, जिसको कहते हैं। ये डिपेंडेंसी पता से कहाँ से, इसकी डिपेंडेंसी होती है जो करंट मार्केट प्राइस है, CP है या क्रिस CMP जिसको बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस को, इसकी कहाँ से, प्रॉफिट से क्या आकलन किया जाता है। जब प्रॉफिट से आकलन करेंगे उसी आकलन में EPS आती है, जिसे अर्निंग पर शेयर कहती है 0.6 पैसे का। और 6 पैसे के बेसिस पे क्या होता है, ये EPS निकल, स्टॉक की पी निकल के आते हैं 30 का, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 23 का। अर्थात यदि इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर करें एवरेज से, तो ये क्या करती है, ये भी महंगा है, अर्थात इसकी प्राइस ओवर वैल्यूड दिखती है। कभी 101 रुपये 87 पैसे तक गया था और कभी लोअर उसके आधे 91 पैसे तक गया था। कंपनी की नज़र डालते हैं, एक नज़र कंपनी के बारे में। नॉन जिया इंजीनियरिंग सोल्यूशन पहले था। द पब्लिक बिजनेस इज अ फर्म प्रोडक्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन अलाइड्स बिजनेस ऑफ एडिशन टू द अदर सर्विसेज को लेकर के कामकाज करती है। इसकी वेबसाइट हमने खोलने का प्रयास किया था, वेबसाइट नहीं खुला। जो यदि आपके सामने मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ से लिंक करने का प्रयास किया, कहती है वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करती नज़र आई है यहाँ पे। इसके बाद चलिए इसका कुछ इंडिकेटर में, पहला इंडिकेटर तो ये हुआ जिसकी वजह से अभी ओवर वेटेज लग रहा है।
दूसरा इंडिकेटर कहता है कि डेट इक्विटी, ये कुछ भी नहीं, अर्थात इसके हिसाब से ये अच्छी नजर आती है। करंट रेशियो काफी ज्यादा है यहाँ पे, अब इनका ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का रेशियो काफी ज्यादा हो गया, 3.2 का हो गया। आरओसी कहती है 9.19, आरओई कहती है 6.94 का। प्रोमोटर्स होल्डिंग 34% के आसपास है, और इसमें एक डिमेरिट की बात यह है, जो इन प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, प्लेस कर रखा है, जो एक गलत संकेत देता है मार्केट को लेकर। फिलहाल प्राइस 151% जंप कर चुकी है, और करंट मार्केट कैप को जानने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस को, तो निकल के आती है मार्केट कैप, जो कि 160 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है इस कंपनी को। अब आते हैं इसके पीयर्स में। पीयर्स में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बातें करते हैं कंप्लीटली फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को, एक्सपेक्ट को मद्देनजर लेते हुए, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी, किसी स्टॉक को लेकर के, ना कोई स्पॉन्सर्स को लेकर के, ना किसी प्रमोशंस को लेकर के। चलिए जानने की प्रयास करते हैं, जो कि 25 के आसपास निकल के आती है मीडियम्स, उसमें क्या निकल के आती है, इसमें 25 में निकल के आती है कि बजाज होल्डिंग, ये सब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कामकाज करती है। यदि इसको इस तरह की कंपनी में कंपेयर किया जाए तो कुछ निचले पदान पे निकल के आती नजर आती है। चलिए क्वार्टरली डेटा इसके बारे में क्या दर्शाता है। क्वार्टरली डेटा ये दर्शाता है इसके बारे में, जो कंपनी के पास जो कुछ नहीं था, वो फिलहाल क्या हुआ, जो मार्च पिछले क्वार्टर का था और करंट क्वार्टर का नियर अबाउट द सेम रहा, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल पुल बैक नहीं हुआ। प्रॉफिट में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला इस क्वार्टर में, और कंपनी में लगातार जो क्वार्टर का माहौल था यहाँ तक में, उसमें क्या हुआ, एक बड़ी सी डाउनफॉल आ गई, जहाँ पे 4 करोड़ तक का प्रॉफिट 3.5 करोड़ बना रही थी, वहाँ पे 1.5 करोड़ पे आकर अटक जाती है। इसकी वजह क्या है पता है, इसकी वजह क्या, एक्सपेंसेस उन्होंने बढ़ाया, इंटरेस्ट बढ़ाया है, ऐसा देखने को नजर नहीं आती। केवल कहाँ से दिक्कत आ रही है, एक्सपेंसेस से दिक्कत आ रही है। प्रॉफिट के पार्ट में कहती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट कुछ नहीं था, खास के 2023 के बाद कंपनी चालू हुआ है काम करना, तो 23 से लेकर के अभी तक में 308 से 81 करोड़, और यहाँ से वाई ओ वाई में क्या देखने को मिलता है, यदि इसको वाई ओ वाई में कंपेयर करें तो गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा क्या है जो वाई ओ वाई में गिरावट है, तो और यहाँ पे डेटा क्या कहता है इसके बारे में, वाई ओ वाई में कहती है जो सेल्स लगातार बढ़ती नहीं जाती, बीटा बढ़ती नहीं जाती है, नेट प्रॉफिट बढ़ती नहीं ईबीएस। लेकिन वाई ओ वाई के हिसाब से इसका यदि हम सेल्स को देखें, इसके हिसाब से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। जब ये एक स्टैंड लोन है, कंसोलिडेटेड डेटा है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा कुछ निकल के आता नहीं है, स्टैंड लोन डेटा है, जोक है स्टैंड लोन डेटा। इसमें क्या हुआ, गिरा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा तो पुल बैक है 12, लेकिन इसमें लगता है गिरावट। आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे 5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बनाती है कंपनी। हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पे कहते हैं सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा। अब किस लेवल से कैसे होता है, सीजीआर कहती है 90-60% तक, 80% तक जाती है। एक नजर बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या था इसका, जो अदर लाइबिलिटी का पार्ट था वो क्या हुआ। अदर लाइबिलिटी में इनके पास बोरोइंग्स बढ़ी नहीं बढ़ी, बोरोइंग्स नहीं बढ़ी, ट्रेड पेबल बढ़ी, ट्रेड पेबल इनके पास ज़्यादा था 15 करोड़ के आसपास, और देखा जाए तो उनके पास ट्रेड रिसीवेबल्स यदि 15 करोड़ ये था, तो ट्रेड रिसीवेबल कितना था, तो ट्रेड रिसीवेबल कहती है 49 करोड़ के आसपास। यानी 49, मुझे एक चीज़ बताइए, यदि आप लोग समझते होंगे किसी बैलेंस शीट को, तो एक चीज़ बताइए मुझे, जो इसको लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। इस कंपनी का प्रॉफिट है 5 करोड़ का, ट्रेड रिसीवेबल कहता है हमारे पास 50 करोड़ का। चलिए मान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितने दिन में पैसा देता है, वो भी आकलन कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कहता है इनके पास 40 दिन में पैसा देता है, चलिए 1 महीने की बात मान लेते हैं। तो फिलहाल का इसका बैलेंस शीट तो है नहीं, फिलहाल का बैलेंस शीट नहीं है, तो एक नज़र इसके डालने का प्रयास करें ऑडिटेड रिपोर्ट्स के अंदर। ऑडिटेड रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, ऑडिटेड रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहना चाहिए,
जो अनऑडिटेड रिपोर्ट्स है उसमें कुछ ऐसा फिगर्स और निकल के आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर केवल केवल पीएल के ऊपर ही कामकाज करती है ना कंपनी आजकल। ये कहती है रेवेन्यू फ्रॉम द नेच प्रोडक्शंस की बात करती है, तो केवल प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है, बैलेंस शीट नहीं दिखती कंपनी। मुझे लगता है बैलेंस शीट दिखना चाहिए जहाँ से और भी कुछ क्लियरिटी निकल के आ सकती है, क्योंकि इनके बेसिस पे लगता है कि इनका क्या पोटेंशियल था। मैंने सीधे सीधे देखा, आप किसी बैलेंस शीट को आकलन करने के प्रयास करिएगा, जो टोटल प्रॉफिट कितनी कह रही है कंपनी कंसोलिडेटेड में 5 करोड़, और बैलेंस शीट में ये कहती है यदि पिछले पीरियड का ही है तो ये कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स इज द 50 करोड़। ये मुझे कहीं से बात पचती नजर नहीं आती, जबकि पहले इसमें कुछ ऐसा था नहीं। एक ही आय बिजनेस में कहता 50 करोड़ का आ जाती, और क्या सेल्स कितना हुआ था, सेल्स देखिए क्या 50 करोड़ से ज़्यादा था ना, पर सेल्स इसका कितना था 480 कितना 458 करोड़ के आसपास इस साल में था ना, 458 करोड़ का। उससे 50 करोड़ इनका फंसा पड़ा है पैसा। और जून का डेटा, जून में देखें तो जून का टोटल सेल्स कितना था इसका, जून का टोटल सेल्स कहती है 114 करोड़ का। यदि हम मार्च तक की डेटा को ले लें, मान लें, तो आखिर इनका पोजीशन कहाँ से बिगड़ता नजर आता है। भले चार्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन इसका ये जो फिगर शॉट है ना, जहाँ पे नियर अबाउट द 50% के आसपास की पैसा फंसा होता है। यदि मैं मार्च की ही केवल सेल्स ले लूँ और मार्च की सेल्स को वहाँ पे देखूँ, 50 दिन 40 दिन पैसा देता है ना, मार्केट में पैसा तो फंसा हुआ है ना इसका, इसलिए ज़्यादा पैसा फंसा होता है। चलिए इन्वेस्टमेंट पार्ट में चलने का प्रयास करते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट इसके बारे में क्या कहती है, एक बार हम सेगमेंट की तरफ देखने का प्रयास करें, सेगमेंट वाइज कुछ डिटेल आती है। 34-35% के आसपास इसके, और पब्लिक के पास करीब 65% की होल्डिंग है। वो क्या कहती है इसके बारे में, 65% की होल्डिंग को लेकर। अब यहाँ पे प्रमोटर्स को देखने को ये मिली, कई बार कुछ हल्की परसेंटेज बिकवाली करती है, कई बार नहीं करती, देखने को मिलती नजर आती है। प्रमोटर्स में इनके पास वृंदावन एडवांस मटेरियल्स हैं जो कि मेन इनके प्रमोटर्स हैं। कोई FIDI का पार्ट रहा नहीं। जो पब्लिक की पार्ट है, वो पब्लिक की पार्ट कब तक की है, जून तक का डेटा है। पब्लिक की पार्ट कहती है इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं, और नियरली 65% में यदि 10% वो घटा भी दें तो 55% कहती है स्टॉक किसके पास है, रिटेल में है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटेल में ही है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है दोस्तों, यदि इतनी अच्छी स्टॉक हो सकती है कोई छोटी सी, तो DI क्यों नहीं है, FI क्यों नहीं है, यदि बुलिश होती है तो। ये भी एक ध्यान देने वाली बात होती है मार्केट को लेकर। यहाँ पे देखने को क्या आई, 34, 18, 52, 53% तो आसपास किसकी होल्डिंग है इस कंपनी में। एक कंप्लीटली रिटेल है, जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में या 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। और इसका क्या कहना चाहता है चार्ट में, चार्ट तो लगातार ये दिखता आती है, अच्छा मार्केट तो लगातार बूस्ट होती नजर आती है। यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्केट में पिछले 5 साल के दौरान में मार्केट में कुछ दफ़ा चलती है फिर गिर जाती है। इसका ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है, पिछले 1 महीने से, 1 महीने से ट्रेंडिंग तो ये दर्शाता है लगातार स्टॉक ने चलती नजर आती है, लगातार चलती नजर आती है। दोस्तों हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जहाँ पे कहती है स्टैंड लॉन नेट प्रॉफिट राइज करती है 56%, अलग अलग जगह पर अलग अपडेटेड 56% का स्टैंड लॉन डेटा राइज करती नजर आती है। और ये कहती है सेल्स डेटा 22% राइज इन द YOY के हिसाब से, और 56% इन द प्रॉफिट स्टैंड लॉन में इसका डेटा राइज करती नजर आती है। एक नज़र हम डालें, क्योंकि कई बार इसके स्टैंड लॉन को डेटा को देखें, तो मैं भी स्टैंड लॉन डेटा को देख रहा हूँ, इसमें 56% कहाँ से राइज करती है, ये पिछले पीरियड से राइज करती है, राइट।
ये पिछले पीरियड से 56% राइज करती है, पिछले साल की सेम क्वार्टर्स। देखिए, जो एक आर्टिकल्स हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, कई बार कंपेयर करने के लिए आप अलग अलग क्वार्टर को कंपेयर कर लीजिए, लास्ट क्वार्टर को कंपेयर कर लीजिए। ये कंपेयर करने का तरीका है, आप जिस हिसाब से कंपेयर करना चाहें कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ये एक तरीका था समझने को लेकर के, हमने इसको समझने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों ज्वाइनिंग हेयर।